हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल स्टडीज, जो कि स्पेशलाइजेशन इन एमए पॉलिटिक्स होता है। तो आज हम की इस वीडियो में हम लोग तीनों के बारे में बात करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर किस तरीके से आया था और एवरेज कट ऑफ क्या जा सकता है। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि बहुत सारे लोगों से एक बात करके आइडिया लेने का कि हाँ किस टाइप से पेपर आया था, आपने कितने सॉल्व किए और आपके अनुसार से कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स जा सकता है, आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना हो सकता है। प्लस एक जो हम लोग के पास ये भी स्टैटिस्टिक्स जो हम लोगों ने कलेक्ट किया कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा मार्क्स कितना जा सकता है। तो उन सारी चीज़ों को आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ने प्लान आउट करके ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाँ एवरेज कट ऑफ क्या जा सकता है और जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि एवरेज कट ऑफ उस फिगर में रहेगा तो क्यों रहेगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करते हैं। तो तीन जो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, एमए पॉलिटिकल साइंस, दूसरा है एमए आईआर और तीसरा है एमए ये है आपका पीआईएसएम। तो लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सारे में 50-50 क्वेश्चंस आए थे आईआर पीआईएसएम में, सॉरी आईआर पॉल साइंस में, और पीआईएसएम में 80 आया था। लेकिन इस बार तीनों में 100 क्वेश्चंस आए हैं और ये प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ था, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन होती है उसमें भी लिखा हुआ था और लास्ट ईयर भी लिखा हुआ था। लेकिन इस बार उन लोगों ने 100 क्वेश्चन सारे पेपर्स में दिया है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एमए बट ऑल्सो बीए, एमफिल, पीएचडी, सारे लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में उन लोगों ने 100 क्वेश्चन दिए। अब अगर 100 क्वेश्चन दिए हैं तो उसका कुछ जो पिछले बार के ट्रेंड है उससे उन लोगों ने कुछ डिपार्चर भी किया है, या आप उसको डेविएशन भी बोल सकते हैं। डेविएशन इन टर्म्स ऑफ, जो डेविएशन में या डिपार्चर जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो हुआ है इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ टॉपिक्स या फिर कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। तो एक जो सबसे बड़ा डेविएशन हुआ था और वो डेविएशन तीनों में देखा गया है और ये मैंने सोचा कि एक बार आप लोग से डिस्कस कर लूं, क्योंकि जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगले साल इन तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई करने वाले हैं तो शायद आपको भी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हम लोग को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और अगले साल के लिए हम लोग सेपरेटली भी बातें करेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन पॉलिटी वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अराउंड, अगर आप बोल सकते हैं तो एबव 20% थे और वो परसेंटेज जो है तीनों में था। तो 20% आपका इंडियन पॉलिटी से, यानी आप बोल सकते हैं कि जो इंक्रीज हुआ था नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 50 to 100 वो रिफ्लेक्ट किया इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। अब देखिए इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा आप ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। और यूजुअली जितने लोग आते हैं जेएनयू में इन तीनों कोर्सेज में तो वो मोस्टली या तो यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है उन्होंने या करने वाले हैं। तो आप ये लेके चलिए कि 20% तो उनको मार्क्स आएंगे। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे उन्होंने छोटी छोटी गलतियां कर दी होगी जिनके कारण उनके मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो वो एक आप ये बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंटली अगर मान लीजिए उनको आंसर नहीं भी आता है फिर भी वो रफली नियर अबाउट आंसर जो उनके हिसाब से लग रहा है कि हाँ ये सही है वो आंसर को वो टिक कर ही देंगे। देखिए क्या होता है कि जब भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं और मार्क्स पर क्वेश्चन इंक्रीज हो जाता है तो उसमें आपका प्रोबेबिलिटी काम करता है। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस की जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक पेपर है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है, टोटल मार्क्स आपके 100 है, यानी पर क्वेश्चन आपके हो गए 4 मार्क्स। अगर पेपर दूसरा पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स है तो पर क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स। अब देखिए दोनों का जो प्रायोरिटी का जो फंक्शन काम करता है वो टोटली डिफरेंट काम करता है। कैसे काम करता है, यहाँ पे अगर आप सही कर रहे हैं, आपका मान लीजिए 4 ऑप्शन आ रहा है
तो एक अगर सही हो जाता है, या फिर आप ये बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या बोलती है कि करेक्ट होने का जो चांसेस है वो 1/4 है, और 1/4 में आपको 4 मार्क्स मिल जाता है। यही 100 क्वेश्चंस में भी आपका प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने का, ऐसे क्वेश्चन जो कि आप गेस वर्क कर रहे हैं वहां पे भी 1/4 है, लेकिन यहाँ पे आपको एडिशन सिर्फ 1 मार्क्स का ही मिलता है। यानी जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं तो आप गेस करके मार्क्स स्कोर करने का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कहीं ज्यादा होता है। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आपके बढ़ जाते हैं तो वहां गेस वर्क के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ता है। एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप सही जान रहे हैं, उस पर टिक लगा रहे हैं। और इसी के कारण जो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात करके जो हम लोग को समझ में आ पाया, तो अगर मैं तीनों की बात करूं, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस, आईआर और पीआईएसएम की बात करूं, तो आईआर पॉलिटिकल साइंस का जो लास्ट ईयर का आप देखिएगा जो कट ऑफ गया था वो अराउंड 75 हॉवर कर रहा था। वहीं मैं इन जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, वहीं पीआईएसएम का जो कट ऑफ था वो 86 किया था। और ये 86 इसलिए भी गया था क्योंकि पहले 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपके पैसे से पूछे गए थे, और वो 10 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स थे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने उन सारे क्वेश्चंस को करेक्ट किया था। मान लीजिए ऑन एवरेज आपने 9 भी करेक्ट किया तो 27 मार्क्स तो तुरंत ही आपको मिल गए। और वही एक रीजन था कि पीआईएसएम का लास्ट बार कट ऑफ इंक्रीज हो गया था। लेकिन इस बार जो हम लोगों का एनालिसिस बोल रहे हैं कि तीनों का अगर आप इंडिविजुअली अगर पूछते हैं तो तीनों का कट ऑफ अराउंड 75 हॉवर करेगा। और अगर मान लीजिए आप अपर लोअर लिमिट लगाते हैं तो बिटवीन 72 78 के बीच में ही तीनों का कट ऑफ है। तो ऐसे जितने स्टूडेंट हैं जो इस अराउंड 75 76 स्कोर कर रहे हैं किसी भी तीनों में, तो आप लोग सेफ हैं, 100% आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो मान लीजिए 70 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट है जो कि 70 स्कोर कर रही है, लेकिन उनको मान लीजिए 6 मार्क्स जो है डेप्रीवेशन पॉइंट मिल जाता है, 5 मार्क्स फीमेल कैंडिडेट होने का मिल जाता है, तो ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 81। तो फीमेल कैंडिडेट आप लोग में से जितने अराउंड 70 स्कोर कर पा रहे हैं किसी में भी तीनों में, तो चांसेस हैं कि आपका एडमिशन जेईई में हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आपने तीनों में से किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, क्यों पहला प्रेफरेंस दिया जाए, ये समझने में लोगों ने बहुत ज्यादा गलतियां की थी। बहुत सारे लोगों से जब हम लोग ने बात किया तो उनको पता नहीं चल रहा था, तो हम लोगों ने उनको समझाने की भी कोशिश की थी कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है। तो आप लोग में से ऐसे जितने लोग हैं जो अगले साल जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि पीआईएसएम आईआर में अंतर क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन और एमए पॉलिटिक्स दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग है, किसका क्या एडवांटेज है। अगर मान लीजिए आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करना चाहते हैं तो दोनों में से किस में आपको जाना चाहिए, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस में जाना चाहिए। तो इन सब बातों को समझना है अगर आपको, तो जेएनयू एंट्रेंस नेक्स्ट ईयर जब होगा तो उससे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। और जितने ऐसे लोग हैं जो नेक्स्ट ईयर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। हम लोग आपको सारी चीजें समझाएंगे, प्रेफरेंस को लेके, प्रिपरेशन को लेके, सारी चीजें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से किस तरीके से इस साल क्वेश्चन आए थे, तो वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो बात हो गई कि 75 और 72 टू 78, तो बेसिकली 72 टू 78 आप ये बोल सकते हैं कि एक इंटरवल है। इसको आप फ्रीक्वेंसी मैथमेटिक्स वाले आप लोग इसको फ्रीक्वेंसी इंटरवल नहीं मान लीजिएगा। तो ये एक इंटरवल है जिसमें कि अगर मान लीजिए आप किसी कैटेगरी में हैं और 72 तक स्कोर कर पा रहे हैं तब फिर आप सेफ हैं। लेकिन देखिए ये यूजुअली आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इसी के बीच में ही रहेगा, क्योंकि जितने लोगों को हम लोगों ने बातें की, सर्वे किया, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं अगर आप उसको देखिएगा तो अप्लाई करते हैं अराउंड 25,000 लोग। अगर आप आईआर और पीआईएसएम की बात करते हैं और एमए पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं
तो ये तीनों कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें कि जेनी में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। प्लस इस बार ऐसा भी हुआ है कि अराउंड 15 to 16 यूनिवर्सिटीज ऐसे थे जिनका सेमेस्टर या आप ये बोल सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन साथ में चल रहा था। तो उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, वहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं। तो उसके कारण ये भी हो सकता है कि आपका ये वाला जो मार्क्स है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आई मीन वी कैनॉट एक्सपेक्ट दिस टू गो बियॉन्ड 70 मार्क्स। फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब अगर आप मेरे से पूछिएगा तो आई डो नॉट थिंक दैट दिस मिनिमम कट ऑफ फॉर जनरल कैंडिडेट विल गो बिलो 70 मार्क्स। हाँ, एक ही केस है जहां पे ये 70 से एवब जा सकते हैं, वो है फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स जेएनयू में हमेशा एक एडवांटेज में होती हैं, और जब आप जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए आइएगा, किसी भी कोर्स में आप चले जाइए, तो आप ये जरूर पाइएगा कि नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स जो होते हैं या आपके जो फीमेल क्लासमेट्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है मेल कैंडिडेट से कहीं ज्यादा होती है। अगर आप मेरी बातें पूछिए, जब हम लोगों ने किया था तो हम लोगों में तो अराउंड 20-80 का रेशियो था, 20% मेल कैंडिडेट, 80% फीमेल कैंडिडेट, और अक्सर ऐसा ही होता है। तो ये वाला मार्क्स जो 5 मार्क्स होता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने में कि जो 72 to 78 के बीच में ये यही लाई करेगा या इसके नीचे चला जाएगा। अगर नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स इस बार जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, वो अगर ज्यादा है तो चांसेस है कि अपर लिमिट तक जाएगा, अगर कम है तो लोअर लिमिट तक जाएगा। तो पिछले 5-6 दिनों में जब हम लोगों ने लोगों से बातें की, तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा डिले किया था ये समझने के लिए कि किस तरीके से लोगों ने एग्जाम दिया था, कितना स्कोर जा रहा था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर एक बच्चा जो है वो 100% टिक लगाकर आता है। तो ये तो हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में ये एक एंजाइटी आ रहा है कि कब डिक्लेयर होगा, क्या डिक्लेयर होगा, आंसर कब आएगा। तो उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी चीजें शेयर करेंगे। इसके अलावा भी हम लोग एक अपडेट लेकर आएंगे, एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जहां पे हम लोग आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं। तो उन सारी बातों पे भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म उन लोगों के लिए जो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग उनको डिटेल में गाइड करेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा आपका कोई जनरल कंसर्न है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं या कॉमेंट में जाके कॉमेंट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्द से जल्द हो आपके सभी सवालों का जवाब देने का। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय।